કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાઠશાળા મિત્રના આજના વિડીયોમાં આપણે 9મા ધોરણમાં હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય પહેલી છે આરાધના, તેના સ્વાધ્યાયની સમજૂતી આજે આપણે મેળવીએ। प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी उनकी मनोकामना है। उसके बाद है, कवि दुर्लभों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्लभों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। उसके बाद है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है, इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे और सब लोग धीरवीर बने। चौथा है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों का नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और उच्च दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त देह की सब एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें और सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावना हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। उसके बाद है दूसरी, भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण उच्च नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का मुख्य कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। इसलिए कवि इन सभी भेदों को मिटाकर विश्व बंधुत्व और एकता की कामना करते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। पहला है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है पौरुष की साधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्लभों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। उसके बाद है दूसरी, जीवन में नव तेज हो बंधुता की कामना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, विरुद्धार्थी शब्द बताए। पहला है, दुख तो आएगा सुख, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, अस्त उदय,